अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है मटन स्टीम। मटन स्टीम को के लिए आपको क्या क्या चाहिए, चलें आए देखते हैं। तकरीबन 1.5 kg मेरे पास मटन है, क्योंकि जब ये स्टीम होता है तो बिल्कुल कम रह जाता है, इसलिए ये इसके स्लाइस भी बड़े हैं। जब भी आप स्टीम करें मटन या बीफ, उसके बड़े स्लाइस लें, छोटे स्लाइस मत करें, वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। पीसीस बड़े होने चाहिए, उसके लिए बहुत ये मज़े का बनेगा। ये मेरी अपनी पर्सनली रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें। ये मैं इसकी यखनी निकालूंगी। यखनी के लिए मैंने इसमें लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची और सूखा धनिया, जैसे आप यखनी निकालते हैं, और यखनी निकालने के लिए आप जो कुछ इसमें ऐड करते हैं, ये सिंपल यखनी बनेगी जी। सबसे पहले इसकी मैं यखनी, और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जाएगा अदरक और लहसुन जाएगा, जैसे वो यखनी में जाता है, और नमक जाएगा जी इसमें। बाकी इसमें जाएंगे वो काली मिर्च और चाट मसाला मैंने जो रखा हुआ है, वो मैं एंड में जब स्टीम करूँगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप में बताऊँगी ऑयल वगैरह। तो चलें सबसे पहले इसकी यखनी निकालेंगे। आप किसी देचकी में रखें कि प्रेशर में रखें। अगर जल्दी है तो इसको 15 से 20 मिनट प्रेशर ज़रूर लगाएंगे, क्यों। और वैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, जैसे जैसे ये पकता जाएगा आपको पता चल जाएगा, आप चेक कर लेंगे। और जैसे ही इसको अच्छे से गलना चाहिए, क्योंकि स्टीम है, स्टीम का मतलब है बिल्कुल गला हुआ गोश्त होता है। तो इसकी यखनी निकाल के बाकी इसको हम आहिस्ता आहिस्ता जब स्टीम में भी रखेंगे। ये मैंने इसमें लहसुन और अदरक डालूँगी। बाकी वो जो मैंने खड़ा मसाला जिसे कहते हैं, वो मैंने जो रखा हुआ है वो डालूँगी। पानी इसमें जाएगा 2 लीटर, इसमें पानी डालूँगी। ये जी 2 लीटर के करीब पानी जाएगा, कि प्रेशर में रखेंगे तो थोड़ा कम ही पानी डालें, वैसे रखेंगे तो ज़रा ज़्यादा जाएगा। और अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और आपको साथ साथ मैं बताती जाऊँगी, चेक करवाती जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मेरा सही से होगा, पक जाएगा। सॉरी, मुझे नमक डालना याद नहीं रहा। अब मैं इसमें मैंने नमक ऐड करना है, 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक। बाकी जब मैं स्टीम करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से बाकी थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें जाएगा, चूल्हे पे रखूँगी और इसको पकने दूँगी अच्छी तरह से। ये देखें जी, ये पक रहा है। अभी पानी इसमें है। अगर पानी ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं कि आप पानी को सबको ड्राई सारा करेंगे, इसमें पकाएंगे। आप यखनी को अलग से पानी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप समझे जी ये गल गया, इसको निकाल लें। और अगर ये अपने ही पानी में पक जाए तो ये सबसे बेस्ट है, कि वो टेस्ट उसके अंदर ही आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर पानी एक्स्ट्रा है तो आप इसको रिमूव कर दें। और अब जैसे ही ये पक रहेगा, ये देखें जी, ये थोड़ा सा पानी रह गया, क्योंकि मैंने प्रेशर के बगैर रखा है, तो ये पानी इसी में ड्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन एक, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना तो 1 चम्मच चाट मसाले का जाएगा, वरना आप 1.5 चम्मच इसमें। मेरे घर का जो टेस्ट है वो ज़रा थोड़ा तीखा टेस्ट है, तो मेरे हंडिया में थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट ज़्यादा होता है। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा नहीं चाहते तो 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का जाएगा। तकरीबन 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। नमक मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा डालूँगी। आप चेक करके दोबारा से मत, इसमें एकदम से मत डालें, चेक करके डाल लें। और ये तकरीबन 1 भर के मैं टीस्पून डालूँगी काली मिर्च का। और अब इसको इसमें मैंने लेमन जूस, जो कि मेरे कैमरे ने मिस कर दिया, प्लीज़ आप इसमें सिरका डाल लें, नहीं तो 2 चम्मच इसमें भर के लेमन जूस के डाल लें। ऑयल बिल्कुल ड्राई ना आप डालें, 2-3 चम्मच डालें, क्योंकि ये स्टीम है तो स्टीम ये ऑयली नहीं होगा। बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, मेरी गारंटी है। आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपने दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। इतना लाइट ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त आजकल वैसे ज़रा थोड़ा हैवी हैवी होता है, तो अगर उसको बनाएंगे भी ज़रा थोड़ा, या तो बारबेक्यू करें, अगर आप बारबेक्यू के अलावा भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से गेस्ट के सामने आप एक डिश ये रखें, ज़बरदस्त बनेगी। बहुत लाइट है ये। इसको मैं, पानी जो रह गया है उसी में मैं इसका पानी मैं ड्राई कर दूंगी। थोड़ा सा इसका मैं ढक्कन रखूँगी, और ये मसाले वगैरह जैसे स्टीम में, ये क्योंकि मैंने मसाले इसमें ऐड किए हुए हैं तो वो थोड़े स्टीम में भी पकने चाहिए। और ये इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से आप मिक्स करें मसाले वगैरह को, और साथ साथ इसको चेक करें अच्छा सा, इसको गलना चाहिए। और अब मैं इसको ढाँप देती हूँ, ताकि इसमें स्टीम, जो पानी बाकी का ड्राई हो जाएगा और स्टीम भी आ जाएगा।
जैसे ही फिर इसको होगा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगी कि से जो स्टेज में आपने इसको निकाल लेना है, डिश आउट कर लेना है। लेकिन अभी ये आज आप इसको बनाएं, आज शाम में ही अब इसको ट्राई करें, क्योंकि गोश्त तो सबके पास पड़ा है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें जी। बहुत अच्छा। आम रूटीन में भी अगर आप चाहें तो ये डिश गेस्ट के सामने आप रूटीन के ईद से हट के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पार्टी वगैरह हो, दावत वगैरह, इतना लाइट और मज़े का ये इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल हैवी नहीं है ये खाना। और अगर आप डाइटिंग पे हैं तो फिर तो ये आप अपनी डाइटिंग में आम रूटीन में भी इसको शामिल करें, इसी तरह का बना के खाएं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए जी, ये बिल्कुल ड्राई हो गया, थोड़ा सा इसका कलर भी डार्क हो गया, क्योंकि स्टीम है तो इसका बिल्कुल लाइट कलर तो नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कलर डार्क होना चाहिए। मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जी, बहुत अच्छा था। साथ आप इसके बॉयल वेजिटेबल रखें, कुछ भी वेजिटेबल जो आपके पास है, आलू, गाजर, मटर, कुछ भी ये साथ में रखें, वो भी बड़े अच्छा लगेगा। ये जी देखिए, ये बड़े अच्छे से हो गया है, सॉफ्ट हो गया है ये सारा। और इसके साथ लीमू सर्व करें अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, फीडबैक दें अपना। मेरा जो चैनल पे स्क्रीन पे आ रही है दूसरी वीडियो, वो भी देखें, उसको भी चेक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बटन आ रहा है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब कल एक और आपको अच्छी सी रेसिपी मिलेगी, तो तब ये देखें जी, मैं अब आपको पास से करके इसलिए दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से आपको पता चले। तो चले जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा आप ट्राई करके ज़रूर देखें, और अगर एक दफ़ा आपने कर लिया तो फिर तो आप कहेंगे जी दोबारा से बनाने का दिल है। और आपने तो ये अपनी डिश में शामिल, अपनी जो मेन्यू इसमें ये डिश शामिल कर लेनी है, क्योंकि ये मेरी अपनी, ये समझे जी, ये मेरी ईजाद है। ओके जी, अब इजाज़त, बातें बहुत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।